विस्तार से देश में भाजपा अपने पूरे यौवन पर है। फिर चाहे 45 साल की भाजपा अपनी उम्र को देखे या फिर देश में अपने वजूद को। हालांकि जब पार्टी के करियर की शुरुआत हुई थी तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन भाजपा को देश की जनता का प्रचंड बहुमत मिलेगा। बदलते दौर की राजनीति में नरेंद्र मोदी नाम ने यह सब कर दिखाया और इस फैक्टर को पार पाने का गणित कांग्रेस के हाथ में दिखाई नहीं दे रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। दीपक में तेल नहीं, सरकार बनाना कोई खेल नहीं। एक दौर में जब ये नारा लगा था, जो कि जनसंघ के चुनाव चिन्ह के बारे में कहा जाता था, ये नारा नए रूप भाजपा का 1984 तक पीछा करता रहा, जब पार्टी को महज 2 सीट मिली थी। दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों से आगे बढ़ी पार्टी ने आज वो फतह हासिल कर ली है जो अपने आप में एक अलग इतिहास बनाती है। आज भाजपा देश के ज्यादातर राज्यों में काबिज है, तो दुनिया की सबसे ज्यादा सदस्य वाली पार्टी का तमगा भी उसी के नाम है। पार्टी के शुरुआती दौर के सफर को अटल बिहारी वाजपेयी ने आगे बढ़ाया, जिसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी की बुलंद आवाज ने पार्टी को मजबूती दी। शुरुआत में पार्टी की छवि हिंदुत्ववादी पार्टी के रूप में थी, लेकिन बाद में बंगारू लक्ष्मण को पार्टी की कमान सौंपकर दलित वर्ग पर भी बड़ी छाप छोड़ी। इस बीच 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस की खबर ने देश की जनता को चौंका दिया और कांग्रेस के साथ अब भाजपा भी जनता को विकल्प नजर आने लगी। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा की बात कहने वाले भारत रत्न आज दुनिया में भले ही नहीं हैं, लेकिन उनकी मेहनत से खड़ी हुई पार्टी दुनिया भर में सिरमौर बनी हुई है। भाजपा ने अपने गठन के साथ लगातार मजबूती ली। 1948 में पार्टी को लोकसभा में महज 2 सीट मिली, लेकिन उसके 5 साल बाद 1989 में 85 सीट हासिल की। 1991 में फिर चुनाव हुए, जिसमें 120 सीट हासिल की। 1996 में पार्टी को और मजबूती मिली और 161 सीट हासिल की। 1998 में 182, तो 2014 आते आते बीजेपी ने अपने बूते पर स्पष्ट बहुमत की सरकार बना ली। 2019 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के चेहरे पर 303 सीट के साथ प्रचंड बहुमत से फिर से सत्ता में लौटी, तो उधर प्रमुख विपक्षी पार्टी को प्रतिपक्ष का दर्जा तक नहीं मिला। पार्टी अब हिंदी भाषी राज्यों के साथ साथ पूर्वी राज्यों में भी पैठ बना चुकी है। 2024 लोकसभा चुनाव के रण के बीच में बीजेपी 45वां स्थापना दिवस मना रही है। बीजेपी इस बार मिशन 400 पार का लक्ष्य लेकर चल रही है। अटल आडवाणी कमल निशान का नारा भले ही अब बदल गया हो, लेकिन इस सफर में अटल आडवाणी के योगदान को दुनिया नहीं भुला पाएगी। लेकिन मौजूदा दौर में मोदी और शाह की जोड़ी ने भी अमिट छाप छोड़ी है। जन टीवी के लिए अनिल सेन की रिपोर्ट।